अगर हम सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो डर है, उन डर को ख़त्म करना होगा। हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं जो हमें कभी सक्सेसफुल नहीं बनने देंगे। आज हम उन डर में से 5 डर के बारे में बात करेंगे जो हमें अंदर ही अंदर डर लगा रहता है कि ये डर हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के अंदर होते हैं जो हमें कभी सक्सेसफुल नहीं बनने देंगे। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे डर हैं जो हमारे अंदर हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 5 डर के बारे में बात करेंगे जो हमें कभी सक्सेसफुल नहीं बनने देंगे। अगर हमें सक्सेस बनना है तो हमें हमारे अंदर से ये डर को भगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे डर के बारे में जो किसी इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इन 5 डरों में से कोई न कोई डर आपके अंदर ज़रूर होगा। और यदि इन 5 डरों में से कोई भी डर आपके अंदर है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन डर को अपने अंदर पहचानिए और इन्हें अपने जीवन से ख़त्म कीजिए। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डरता है, लेकिन डरने के इस चक्कर में वो भूल जाता है कि उसे किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है। जिससे डरना होता है वो उसे बेफिक्र होके करता रहता है, और जिससे नहीं डरना है उस काम से, उस चीज़ से वो जीवन भर डरता रहता है। तो ऐसे 5 डर जो आपके जीवन से ख़त्म करना चाहिए। पहला डर, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% अपने पैशन को फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि माता पिता क्या कहेंगे, उसके भाई बहन क्या कहेंगे, उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ क्या कहेगी, उनके बच्चे क्या कहेंगे, या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है ये। आप सोचिए, क्या आपके अंदर ये डर है? थॉमस एल्वा एडिसन की तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंद बुद्धि घोषित कर दिया था और उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया। एलोन मस्क, जिसको तो आप सब लोग जानते ही होंगे। एलोन मस्क को तो आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो एक इंसान को मंगल ग्रह पे बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो उन्हें लंबा और उनके आवाज़ का मजाक उड़ाया गया और कहा गया, तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकता, या तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन पाएगा। यदि आपके अंदर भी ये डर है तो उस डर को आज ही निकालिए, क्योंकि इन सभी के अंदर ये डर होता तो आज ये भी महान नहीं होते। इसलिए ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, हमारे अंदर जो ये डर होता है ना कि मैं ये करूँगा तो भाई क्या कहेगा, माँ क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर है ये। इस डर को निकालो और जो काम तुम कर रहे हो उस काम पर फोकस करो, अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाओगे। सबसे पहले हमारे अंदर से ये डर निकालना होगा कि कौन क्या कहेगा। अरे जिसको कहना कहने दो, लोगों का काम है कहना। दूसरा डर, किसी के प्यार के खो जाने का डर, फियर ऑफ लॉसिंग समवन। ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ के जाने के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते क्योंकि वो डरते हैं कि उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान कहीं उसे छोड़ कर न चला जाए।
किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझिए। विराट कोहली जब 17 साल के थे, जब एक रात को 3 बजे के करीब उनके पिता को अंतिम सांसें लेते हुए देखा। अगले दिन उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला, उसके बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने उस डर को ख़त्म किया और अपने पिता का और अपना सपना पूरा किया। इसीलिए गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा डर जो कि हमारे सबके अंदर होता है कि मैं ये काम करूँगा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा या वो छोड़कर चली जाएगी, हमारे बच्चे हमको छोड़कर चले जाएंगे, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी या मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाएगा। इन सब से निकलो और अपने काम पर फोकस करो। जिसको जाना है वो जाएगा। अगर तुम अपने काम पर फोकस करोगे तो अपने काम को तो बेहतर करोगे। अगर जिसको जाना हो तो जाएगा, कितना भी रोक लो, जिसको जाना है वो जाएगा। तीसरा डर, गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहोगे, नई स्किल सीखने के लिए कहोगे या किताबें खरीदने के लिए कहोगे या कहोगे कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, तो वो पहले अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे और उसके बाद कहेंगे यदि मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए कि यदि यही डर धीरू भाई अंबानी के अंदर होता तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो यमन चले गए और वहाँ जाकर 300 रुपये की नौकरी करने लगे। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो। आप सोचिए कि उस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब बनता है। तीसरा सबसे बड़ा डर कि हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई आपको सलाह देता है, आप उसको काम को करने का तरीका बताता है, तो हम सबसे पहले उसे अपनी बारे में बता दें कि हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे। हमें ज़िंदगी में रिस्क लेना होगा। हर एक आदमी गरीब जन्म जरूर लेता है, लेकिन गरीब वो अपनी सोच के कारण बनता है। चौथा डर, वृद्धावस्था या मरने का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज और डाइंग। कई लोगों को आप 30 से 35 साल की उम्र में ये कहते हुए सुना होगा कि अब तो मेरी उम्र हो गई, अब हमसे क्या होगा। यदि नेल्सन मंडेला ऐसा सोच रखते तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल की उम्र के थे तो उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। यदि वो भी ऐसी सोच रखते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। कुछ लोगों का सबसे बड़ा डर है ये, लेकिन उनको पता नहीं होता कि अब तो हमारी उम्र हो गई, हम क्या कर सकते हैं। अरे कुछ करने के लिए, सक्सेस होने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सक्सेस का नहीं पता होता हम कब मेहनत करें और कब हमें सक्सेस मिल जाए। 5वां डर, बीमारी का डर, फियर ऑफ इलनेस। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और इसी बात का आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं और धंधा चलाते चलाते वो अपना पॉलिसी बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम से डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कार्य को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़े और जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया।
डॉक्टर ने कहा कि ये अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर गया, लेकिन उनके पास दिमाग था जो हमेशा चलता रहा। और यही वो महान वैज्ञानिक हैं जो कि ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाए। पांचवा सबसे बड़ा डर, बीमारी का डर। हम जैसे जो ठीक ठाक हैं वो सोचते हैं कहीं बीमार हो गया तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। कुछ लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, किसी की आंख नहीं होती, किसी के पैर नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होती, कोई बोल नहीं सकता, वे भी सक्सेसफुल होते हैं। और कुछ अपनी परिस्थितियों के कारण दिव्यांग बनते हैं। जैसे आप स्टीफन हॉकिंस को ले लीजिए, वो बचपन में ठीक थे, बाद में उनका शरीर काम करना छोड़ गया, लेकिन उनका दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा। उनका दिमाग हमेशा चलता रहा। इसी के बलबूते पर उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, वो वैज्ञानिक बने। हमें अपने अंदर से इन्हीं 5 डर को निकालना है। आलोचना का डर, किसी को खोने का डर, गरीबी का डर, वृद्धावस्था या मरने का डर, बीमारी का डर। हमें अपने अंदर से इन 5 डर को हमेशा के लिए गायब करना है। अगर सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो हमें अपने अंदर से इन 5 डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। यही डर हमारी सफलता को रोकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इन डर से बच सके, हर कोई इन डर के बारे में जान पाए और सक्सेसफुल बन पाए। आपके शेयर करने से क्या पता ये वीडियो किसी के काम आ जाए, कोई सक्सेसफुल बन जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना।